हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12th का आज एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जो कि है इंटीग्रेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कैलकुलस। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के बारे में आज जानते हैं। इंटीग्रेशन क्या, एक रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो इंटीग्रेशन में आप देखो, क्या, सबसे पहले इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। ठीक है, कैसे सर? देखो, डिफरेंशिएशन क्या हो गया। डिफरेंशिएशन यानी कि जिसमें हम तोड़ते थे चीजों को, हम ब्रेक करते थे, तो हमने डिफरेंशिएशन किया। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया हमारा। और इन सब को एक जगह कंबाइन करना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंटीग्रेशन। ये आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ये आपका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या, रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो कैलकुलस के अंदर ही पढ़ते हैं इसको हम एक तरह से। कैलकुलस के अंदर ही ये पढ़ा जाता है। ठीक है, कैलकुलस का ही ये पार्ट है। डिफरेंशिएशन को हम बोलते थे डिफरेंशियल कैलकुलस, और इसको बोलते थे इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस या डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है एज अ डी वाई बाई डी एक्स, जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे, डेरिवेटिव। इस डी वाई बाई डी एक्स को हम बोलते हैं डेरिवेटिव। और ये आपका dx हो गया, होता है एंटी डेरिवेटिव। ये होता है आपका एंटी डेरिवेटिव। ये इट इज यूज, क्लास 11th में देखा आपने रेट ऑफ चेंज, कहाँ कहाँ रेट ऑफ चेंज में यूज होता है, टू फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट में हम निकालते हैं। ठीक है, ये होता है टू, इट इज यूज टू फाइंड रेट ऑफ चेंज स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड जो सर ये होता है, इट इज यूज टू फाइंड एरिया ऑफ कर्व। एरिया ऑफ कर्व कैसे, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये एरिया कर्व है। ये कर्व कितना एरिया कवर कर रहा है, ये एरिया ऑफ कर्व जो है हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, जो आप आगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है, ये चीज आई समझ में। अब मान लेते हैं एफ डैश एक्स, या फिर जिसको आप डी वाई बाई डी एक्स बोलते हैं, इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 2। क्या है, 3x² प्लस 2 है। तो सर 3x² प्लस 2 है ना, तो सर यहाँ पे एक चीज आप मानो, 3x² प्लस 2 है, तो यहाँ पे एक चीज आप मानो कि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि इसका फंक्शन क्या रहा होगा, है ना। ये f डैश एक्स का, ये जो हमारे पास ये आया,
इसका फंक्शन क्या रहा होगा जिसका डेरिवेटिव आपको 3x² + 2 मिला। ठीक है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव तो ये है, बट इस डेरिवेटिव जो निकला इसका फंक्शन क्या रहा होगा वो फाइंड करने के लिए ये हम कहां से निकालते हैं, ये निकालते हैं इंटीग्रेशन से। रिवर्स प्रोसेस हो गया, तो ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस हो गया। ठीक है, वन मोर टाइम इसमें समझते हैं जब इसी को f डैश एक्स मेरे पास 3x²+, ठीक है। तो मैंने बोला इसका फंक्शन क्या रहा होगा, है ना, f(x) क्या होगा, इसका फंक्शन क्या रहा होगा, इसका फंक्शन क्या रहा होगा, और इसी फंक्शन को हम कहते हैं कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। सर इसी को कहा जाता है एंटी डेरिवेटिव। क्या कहा जाता है, एंटी डेरिवेटिव, या फिर इसको हम इंटीग्रल भी कहते हैं। डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव है तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इसका एंटी डेरिवेटिव वो फंक्शन होगा जिसका ये, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। एक एग्जाम्पल देख लेते, एक एग्जाम्पल देख लेते, जैसे कि d/dx करो आप, किसका डिफरेंशिएशन आपका 10x होता है, ये बताओ क्या होता है वो डिफरेंशिएशन। तो आप बोलोगे कि सर d/dx ऑफ log x का ना डिफरेंशिएशन 10x होता है, log sec x का, सॉरी log x बोल दिया, log sec x का 10x होता है। तो ये क्या है, इसका इंटीग्रल हो गया, ठीक है। ये क्या है इसका, तो log sec x, जो log sec x जो है ये किसका, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव 10x है। भाई ये फंक्शन किस क्या रहा होगा, ये फंक्शन जिसका फंक्शन का 10x है, तो बोलोगे फंक्शन log sec x, ये log sec x क्या रहा होगा, ये इंटीग्रल रहा होगा या एंटी डेरिवेटिव रहा होगा, इंटीग्रल बोल दो, चाहे एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, वो इसका एंटी डेरिवेटिव रहा होगा। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो इसको थोड़ा और अच्छे से और समझ लेते हैं, है ना? थोड़ा और हम यहाँ पे समझ लेते, हमारे पास कोई फंक्शन है यहाँ पे sin x, हमारे पास कोई यहाँ पे फंक्शन है सर sin x। तो अगर मैं d/dx ऑफ sin x यहाँ पे करता हूँ तो मेरे को मिलता है cos x, यही मिलेगा, sin x का डिफरेंशिएशन करने पे cos x मिलता है। तो अब आप यहाँ समझो इसकी कहानी, अगर मैं आपको यहाँ बोलूं, फंक्शन यहाँ पे क्या है, आपसे अगर पूछा जाए फंक्शन क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या है, तो आप बोलोगे सर फंक्शन तो है sin x और इसका डेरिवेटिव है cos x, यही बोलोगे, फंक्शन है sin x, डेरिवेटिव है cos x, और ये फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव cos x है, तो ये क्या होगा, आपका एंटी डेरिवेटिव होगा। ये चीज तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई सबको, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल होगा, है ना। तो क्या केवल sin x का ही फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो cos x होगा, क्या किसी और का cos x नहीं हो सकता,
क्या केवल sin x का ही होता है? तो आप बोलोगे नहीं। अगर मैं d बाय डी एक्स ऑफ sin x प्लस 2 या 4 करता हूं, तो आप करोगे सर d बाय डी एक्स ऑफ sin x प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 4। सर sin x का आ गया cos x और dx का हो गया 0, तो ये cos x। तो मैं बोल सकता हूं कि sin x प्लस 4 का भी तो cos x आ रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि केवल sin x का ही cos x आता है? sin x प्लस 4 का भी तो cos x आ रहा है। तो नॉट ओनली sin x जिसका डेरिवेटिव cos x होगा, नॉट ओनली sin x कि जिसका डेरिवेटिव cos x होगा, sin x वही केवल डेरिवेटिव, नॉट ओनली sin x जिसका डेरिवेटिव cos x होगा, तो हम बोल सकते हैं सर sin x प्लस c, यानी कि इसका कांस्टेंट। तो जो एंटी डेरिवेटिव है cos x का, जो एंटी डेरिवेटिव है यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ जो cos x होगा इसका उल्टा हो जाएगा sin x प्लस c। अभी आप फॉर्मूला देखोगे सब उल्टे फॉर्मूलेस आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। राइट, क्लियर है? ठीक, कॉपी कर लें इसको, फिर थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। चलिए एक और चीज से समझो फिर से। फंक्शन है एक्स क्यूब। क्या है फंक्शन? एक्स क्यूब। इसका आपको डेरिवेटिव बोल दिया मैंने, यानी डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालने के लिए बोल दिया, तो क्या आएगा सर 3x² हो जाएगा। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैं फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 1 रखता हूं तब भी 3x² होगा। अगर मैं एक्स क्यूब प्लस सी रखता हूं तब भी इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x² ही होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत हमें है? राइट, अब तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब फॉर्मुलेस पे आ जाते हैं। ठीक है, फॉर्मुलेस में आ जाते हैं। एक तरफ मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मुले लिखूंगा, उसका पर रिवीजन भी हो जाएगा। एक तरफ इंटीग्रेशन के फॉर्मुले हम लिखेंगे। ठीक है, एक तरफ हो गया डेरिवेटिव और एक तरफ हो गया इंटीग्रल यानी कि एंटी डेरिवेटिव। एंटी, तो डेरिवेटिव में सबसे पहला कॉमन फॉर्मूला आप लिख दो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, वो होता है एन एक्स एन माइनस। ठीक है, यही होता है। ठीक है, बट यहाँ पे मेरा आपको बताने का एक दूसरा मतलब है। डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं लिखूं एक्स टू दी पावर एन प्लस 1, ठीक है, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। अगर आप तो इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करोगे तो आप देखोगे ये तो पूरा क्या जीरो हो जाएगा, तो एक्स की पावर एन ही आएगा। तो कहने का मतलब है इंटीग्रेशन, ये इसका डेरिवेटिव हो गया यानी कि इंटीग्रल होगा, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एन क्या होगा सर? एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ये कहने को बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का। ठीक है, और क्योंकि इंटीग्रेशन आप, अच्छा एक्स की पावर एन डी एक्स प्लस सी, ये आपको लगाना बहुत जरूरी। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है सर कॉस एक्स। तो यहीं से फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव फंक्शन कौन हो गया? साइन एक्स। तो साइन एक्स का एंटी डेरिवेटिव कौन हो गया? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सर? साइन एक्स प्लस सी हो, कॉस एक्स डी एक्स होगा। कायदे से अगर देखा जाए कॉस एक्स डी एक्स, मैं बार बार भूल जाऊंगा लेकिन तो आप समझ जाइएगा। cos x dx इक्वल्स टू sin x प्लस, फिर
तीसरा आप देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, आप बोलोगे सिर्फ माइनस का साइन एक्स, ठीक है, ये बोलोगे। या फिर आप देखो माइनस का साइन एक्स है ना, तो इसको माइनस का कॉस एक्स कर सकता हूं। तो दैट मीन्स यानी कि एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होगा आपका, माइनस का कॉस एक्स प्लस डी हो जाएगा, है ना, माइनस का कॉस एक्स प्लस डी हो जाएगा। वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स मान लो, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, आप बोलोगे सर सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं बोलूंगा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, आप बोलो इसका उल्टा, यानी कि मैंने बोला ना, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस रहता है। तो ये हो जाएगा सर टेन एक्स प्लस, आई बात समझ, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन का ले लो कॉट, कॉट का सी है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, बट माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स नहीं लिखूंगा, आप इसको इधर ले आ सकता हूँ माइनस वाले। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। सी वालों में आप ध्यान देखना, सब में क्या आएगा इंटीग्रेशन में, माइनस आएगा, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जितना भी है आपका माइनस, ठीक है। फिर कॉस के बाद आ जाओ सेक पे, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का तो पता ही है, सेक एक्स टेन एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स क्या होता है सर, वो हो जाता है सेक एक्स प्लस सी, ठीक है। अब तो इजी लग रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। साइन, अब किसका साइन का रहा, साइन का रिवर्स होता है आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा का अगेन, अब माइनस में होगा सर, तो माइनस होगा, तो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो सर इसका आप रिवर्स प्रोसेस ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा, अच्छा माइनस है ना, तो माइनस हम इधर लेते नहीं है, तो इस माइनस को अगेन इधर ले जा लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स कॉट एक्स हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स प्लस थ्री, ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक। चलो, अब यहाँ पे हमने सारे कर दिए, बट सर टेन एक्स का मेरे को मिला नहीं, टेन एक्स का हमको नहीं मिला है ना। तो टेन एक्स के जनरली दो फॉर्मूले आपके यहाँ पे रहने वाले, लगभग सेम ही है वो, कोई ज्यादा अंतर नहीं है उसमें, ठीक है। तो टेन एक्स का आपका रहता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, या फिर रहता है माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस, ये दो फॉर्मूले आपके टेन थीटा के यहाँ पे आपको मिल जाए, ठीक है। वैसे ही आपका कॉट का भी आपको नहीं मिला होगा शायद, है ना, कॉट का भी नहीं मिला, ये हो गया। अब कॉट का देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट, इनको प्रूव करना भी देखेंगे हम अभी, एक बताऊंगा प्रूव करके, बाकी आप खुद कर लेंगे। लॉग साइन एक्स प्लस सी होता है कॉट में, और किस किस का नहीं मिला हमको प्रॉपर इंटीग्रेशन में, साइन सेक स्क्वायर का मिला, बट सेक का नहीं मिला, राइट, तो सेक का भी लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स, ठीक है, सेक थीटा डी थीटा, वहां सेक स्क्वायर
तो यहाँ sec थीटा d थीटा। तो इसका भी सिंपल है, कुछ अलग नहीं है, log sec x प्लस tan x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है log मॉडुलस ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। cosec का भी लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx तो हो जाएगा log, सारे log वाले, log cosec x माइनस cot x प्लस, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, sec का sec के साथ शुरू हो रहा है, tan के पास cosec का cos के साथ शुरू हो रहा है, और cosec का साथ ही आप हमेशा देखोगे cosec का साथ ही हमेशा cot रहा है ना। tan से आप देख रहे हो 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा। इससे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ cosec थीटा आप देखोगे, d बाई डी एक्स ऑफ cot cosec का देखोगे, ठीक है। तो cot cosec हमेशा साथ है, आप यहाँ से भी इसको लर्न कर सकते हो। और ये तो वही रहेगा, e की पावर x dx आपका क्या होगा, ये जो डिफरेंशिएशन था वो यहीं पे भी रहेगा, e की पावर x प्लस और 1/x dx का क्या होगा, log mod x प्लस c। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज रहेंगे, इनको आप कॉपी कर लेंगे। वैसे आपका इनवर्स का, इनवर्स के भी ऐसे ही है, ठीक है, इनवर्स के भी कुछ ऐसे ही हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बताओ। आप बोलोगे सर साइन इनवर्स एक्स होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये इसका डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है। तो बस यहाँ पे हो जाएगा dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बिना देखे समझे आप, जैसे आपको दिखेगा, ये तो बहुत इजी है, कहने के लिए इनवर्स है। फिर कॉस का क्या होता है भाई आप बताओ, याद होगा कॉस और ये सेम रहते हैं, बस माइनस का साइन लग जाता है सर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है, माइनस का साइन लग जाता है, बाकी तो आपका सेम रहता है, कुछ अलग रहता है नहीं रहता ना। तो ये माइनस में इधर ले लेता हूँ, ये माइनस में इधर ले लेता हूँ, इधर हम रखने से, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखो, इसमें जो है ना, तो जब भी आपको डी एक्स डी बाई ऑफ अंडर रूट माइनस दिखेगा तो आप समझ जाना हो cos इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। इसी का जस्ट रिवर्स होगा। वैसे ही d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस, ठीक है, दैट्स इट। तो बाकी के जो है फॉर्मुलेज आप खुद बना के लाएंगे इनवर्स के, जो आपने देखे हैं। तो इनवर्स के जो रिमेनिंग फॉर्मुलेज हैं वो आप खुद से बना के लिए, कुछ है नहीं, 2-3 और बचे हैं, वो आप खुद से बना देंगे, जैसे हमने फॉर्मुलेज में वैसे एंटी डेरिवेटिव आप लिखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। कुछ अब इसमें क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे, आज हमने इसका इंट्रोडक्शन किया। तो मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।